आज का मोस्ट टॉपिक एल्डोल कन्वर्सेशन है, जिसे हम अच्छे तरीके से आज इसका मैकेनिज्म, इसके बारे में ये कैसे बना, इसका नाम कैसे पड़ा, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। एल्डोल क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, कन्वर्सेशन क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, कैसे कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप से ये अल्फ़ा हाइड्रोजन के प्रेजेंट से कैसे ये बनता है। तो देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म और इसके बारे में अध्ययन करते हैं, कैसे एस्टल्डिहाइड से हम कीटोन प्राप्त करेंगे। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो बार बार हमारे सिलेबस में आता है। इंटर फर्स्ट ईयर ले लिया जाए, इंटर ले लिया जाए, बीएससी लेवल से ले लिया जाए, सभी लेवलों में ये क्वेश्चन आते हैं और ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम आसान शॉर्ट ट्रिक से इसे जान सकते हैं। इससे आसान तरीका आपको बहुत कम बताया जाएगा। इस पर ध्यान देंगे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इससे आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं। एल्डोल कन्वर्सेशन है क्या, एल्डोल नाम क्या है, कैसे हम बताते हैं इसके बारे में। एल्डोल एल्डोल क्या है, एल्डोल कन्वर्सेशन। इसका नाम है एल्डोल कन्वर्सेशन। देखते हैं। सबसे पहले एस्टल्डिहाइड लेते हैं, CH यहाँ पे 2 CO और H। इसको हम खोल के लिख दिए हैं और ये H यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका एक रीजन है यहाँ पे H लिखने का, वो रीजन अभी बताते हैं। इसे खोल के CHO को हम लिख दिए हैं। अब इस पे रिएक्शन करेगा NaOH, वो भी डाइल्यूट NaOH इस पे रिएक्शन करेगा। इस पे डाइल्यूट NaOH को हम इंटरमीडिएट रिएक्शन के थ्रू को हीट करते हैं तो OH आयन को बाहर ही कर देता है। OH आयन गर्म करने पर बाहर हो जाता है। OH आयन जब बाहर हुआ तो ये मोर एसिडिक होता है, H+ मोर एसिडिक होता है और OH माइनस आयन होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इस मेन ग्रुप के पीछे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है, इसीलिए ये मोर एसिडिक है। ये अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन से जाकर के OH जुड़ गया। तो इससे जुड़ने पर क्या होता है कि जब जुड़ा तो वाटर बना और यहाँ पे दोनों बांड को बैकबॉन्ड कर दिया, शिफ्ट हो गए हैं, दोनों बांड यहाँ पे आकर शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं CH2 ऊपर माइनस चार्ज, फिर CHO हम लिख दे रहे हैं। CHO क्यों लिख दे रहे हैं, ये तीनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया एल्डिहाइड ग्रुप। अब हमारे पास क्या है, ये एस्टल्डिहाइड और है, तो उसको लिख दे रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब OH लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा, ये एज ऑफ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये जो CH2 है ये एज ऑफ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये पॉजिटिव ढूंढता है, ये माइनस में है,
इसे लिख दे रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये पॉजिटिव ढूंढेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे वो पे माइनस चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पे माइनस चार्ज होता है। तो हम स्वाभाविक जान सकते हैं कि ये प्लस आ जाएगा इस पे, कार्बन पे। तो इस पे प्लस आ गया तो ये माइनस वाला आके इस पे जुड़ गया, कार्बन से आके जुड़ गया। अभी तक इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता था, लेकिन अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज लग गया। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बना? ये जब मेथिल एक ग्रुप आगे कार्बन से जुड़ गया तो इसे क्या कहेंगे? कार्बोनिल, कार्बन से आके जुड़ गया तो हमारे पास CHO सिंगल बॉन्ड, CH2 उससे जुड़ा है एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, वो यहाँ पे एक H जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक मेथिल ग्रुप, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे आगे जाएगा माइनस चार्ज, और फिर मेथिल ग्रुप CH3 जुड़ा। अब क्या होगा? ये ढूंढेगा एक अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किससे मिलेंगे? वाटर से मिलेंगे। तो वाटर लेंगे H+ OH माइनस, OH माइनस में तो H+ इस पे आके अटैक कर देगा, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH, यहाँ पे OH पे आके ये जुड़ गया, OH हो गया, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, CHO। अब इस पे ये मेन ग्रुप हो गया, इसे मेन ग्रुप कहेंगे। ये अल्फा, ये बीटा, और इस पे देखो बीटा पे हाइड्रॉक्सिल जुड़ा हुआ है, तो इसे हम देखेंगे इस प्रकार से। इसका नाम कैसे पड़ा? दो, ये अल, ये एल्ड कहा जाएगा, एल्ड ऑल, ऑल ऐसे एल्ड, एल्ड और ऑल, एल्ड और ऑल मिलके क्या बना दिए? एल्डॉल। पता चल गया कि एल्डॉल कैसे यहाँ पे काम करेगा। एल्डॉल कैसे नाम पड़ा? दो ग्रुप जुड़ा है, एल्ड और ऑल। ये एक ग्रुप है एल्ड, ये ग्रुप है ऑल, ठीक है, इसलिए दोनों का नाम पड़ गया एल्ड ऑल। तो हम प्रिपरेशन में ऐसे जान गए कि एल्डॉल, इसका नाम ऐसे पड़ा। उसके बाद क्या होगा? अब इस पे कंडेंसेशन क्या है, अब हमें पता चल गया कि एल्डॉल कैसे नाम पड़ा इस रिएक्शन का। अब कंडेंसेशन हमको पता करना है। कंडेंसेशन में होता है अल्फा और बीटा, जो अल्फा होते हैं और बीटा में से वाटर का रिमूव होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। इसका नाम पड़ गया। तो ये यहाँ पे हो गया, देखते हैं ये वाटर H+ OH माइनस, ठीक है, H+ OH माइनस। अब इसमें से वाटर का इसको रिमूव करना फ्रॉम किसके द्वारा? अल्फा और बीटा, इन दोनों में से इसका वाटर निकलना। तो हम देख लेते हैं। तो अल्फा पे कितने हाइड्रोजन थे? 2, तो इस पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH OH, और इसमें CH, इस पे H निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, क्योंकि इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है कि
अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें से ये निकल जाता है अल्फा हाइड्रोजन में से। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है इसमें सबसे ज़्यादा, इस पे है, इस ग्रुप पे तो है नहीं CH3 पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं है और इस पे कोई ग्रुप भी नहीं जुड़ा है। तो अल्फा में से H का निकलना, तो ये निकाल दिए हम। फिर यहाँ पे CH2, ये देखिए हमारा ये वाटर यहाँ पे निकल गया। अब हमारे पास बचा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, इसका बॉन्ड आके इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH और CH2, इसका नाम कह देते हैं एनल, इनैल कहते हैं, इसका नाम है इनैल। लेकिन इसका IUPAC नेम हम देखते हैं तो 1 2 3 4 पे है तो ब्यूट, ब्यूट, और 2 पे इन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा ब्यूट इन, फिर 1 जोड़ देंगे अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 अल, तो ब्यूटेनल। अब हम एक बार फिर से आप लोगों को अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने एस्टरलिहाइड लिया, एस्टरलिहाइड को NaOH से हमने हीट किया तो OH माइनस निकला और जाके H+ मोर एसिडिक होता है इसलिए इससे जुड़ गया तो फिर इस पे बैक बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड आके शिफ्ट हो गया CH2 पे, यहाँ पे माइनस आयन आ गया और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये ग्रुप आके जुड़ गया यहाँ पे, ये हैजाब न्यूक्लियोफाइल का काम किया और यहाँ से आके ये कार्बन पे आके ये पॉजिटिव लेकर जुड़ गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद हमारा CH2 यहाँ पे लिख दिए, CH2 यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद इससे जो जुड़ा कार्बन वो यहाँ पे लिख दिए, कार्बन से एक जुड़ा है ये लिख दिए और वो यहाँ पे लिख दिए, और CH3 मेथिल ग्रुप है उसे यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद क्या किए, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को H+ चाहिए थे तो अल्फा हाइड्रोजन से हमें वाटर से मिल सकता था हाइड्रोजन, तो हमने एक हाइड्रोजन से दे दिया तो यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया, तो अल्फा बीटा पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो गया। तो जब यहाँ पे ग्रुप हो गया तो यहाँ एल्डाल पड़ गया, यहाँ पे अल हो गया, 2 ग्रुप हो गए तो OH और ये CHO, तो ये अल हो गया और ये एल्ड हो गया, एल्ड ऑल दोनों मिलकर जुड़ गए, यहाँ पे जुड़ गए तो एल्डाल का फॉर्मेशन हो गया। अब एल्डाल का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद हमारा H+ और OH अल्फा बीटा में से निकलना रहता है वाटर का, वही कंडेंसेशन कहलाता है। तो हमने रिमूव कर दिया ये हाइड्रोजन को अल्फा में से। क्यों अल्फा में से निकला, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन एट वर्क ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे काम करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके कारण यहाँ पे वाटर हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया एनल प्राप्त हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया है तो इन हो गया, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स।